और युक्ति पूर्वक जागना, समझ लो कि ये योग बन गया। और योग बन गया तो योग तो जीवन में सुख और शांति की स्थापना करता है। तो सदगुरु कहते हैं इनको टुकड़ा डाल करके, अगर आपने स्वास्थ्य के लिए भोजन लिया है तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, फिर आप ध्यान में भी बैठ जाओगे, भजन में भी बैठ जाओगे और काम भी कर लोगे। और अगर स्वाद में ज्यादा खा गए तो खटिया पे पड़े पड़े उल्टे सीधे हो रहे। कोई काम पड़ा हुआ है तो भी मन कह रहा है डटो भी और डटो नहीं, ज्यादा हो गया। कहीं चलना है तो डटो, आराम करो, घंटा 2 घंटा बड़े आराम कर लो, जब चले। क्या किया जाए, भोजन ज्यादा। शरीर की पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में ही लगती है। भोजन आपने किया है, इस तरीका से किया है कि जब चाहो आप खड़े होकर के चल लो, कोई आलस नहीं है। तो समझ लो कि आपने टुकड़ा लिया है पर भोग नहीं किया है, और उससे फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपका शरीर बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। तो ये 5 विषय हैं हमारी, इन 5 विषयों का रूपांतरण करना ही, समझ लो कि एक तरफ तो ये संसार में बांधता है हमको, और एक तरफ ये अपनी ओर लाता है। आपने बढ़िया भोजन किया है, आप बढ़िया इन कानों से अच्छे शब्दों को श्रवण करते हो, इन आंखों से बढ़िया इन संत महात्माओं के दर्श स्पर्श करते हो। रामायण में ये कितनी बढ़िया बात कही है कि नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंकज देखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना, जे नहीं करही राम गुण गाना, जी यशोदा दुर जी समाना। कितनी बढ़िया बात कही है। इस मुख से अगर हमने अच्छे शब्द नहीं बोले, अगर हम गाली देते रहे और बकवास करते रहे, चोली निंदा करते रहे, झूठ बोलते रहे, तो समझ लो कि ये जीव, ये फिर जीव नहीं है। ये तो ऐसे समझो एक मेढक की, जैसे मेढक टर 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 टर, उसके शब्दों में कोई अर्थ नहीं। इसलिए वाणी से हम हमेशा अच्छा उच्चारण करें, नेत्रों से हम हमेशा संत महापुरुषों के दर्श स्पर्श करें, कानों से हम बढ़िया अच्छे संत महात्माओं के शब्दों को सुने, जिह्वा से हम बढ़िया अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम भोजन पाएं, और स्पर्श के लिए हम संयम के साथ। क्यों? देखिए एक बात और बताएं, जैसे सड़क पे गाड़ी चलती है और गाड़ी कोई तेज चलने वाली है, गाड़ी तेज चलने वाली है, और अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो बाहर रोड पर तो ब्रेकर हैं, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो क्या होगा? गाड़ी उड़ेगी, गिरेगी। और साथ साथ अगर गाड़ी में ब्रेक हो तो फिर ड्राइवर बड़ी अपनी सद करके, कैसा भी टूटा टूटा रोड हो उस पर भी अपनी गाड़ी को निकाल करके ले जाएगा। तो ये शरीर हमारा गाड़ी है, ये संसार, ये 5 विषय के ये रास्ते हैं, ये रोड हैं चलने के लिए, और संयम ब्रेक है। अगर हमारे अंदर में संयम है, हमारी गाड़ी में ये ब्रेक लगे हुए हैं, तो समझ लो कि आपकी गाड़ी कभी टकराएगी नहीं, एक्सीडेंट नहीं होगा। देखो पशुओं में ऑटोमेटिक संयम होता है, और मनुष्य अपने संयम को खो देता है। पशुओं में चाहे पक्षियों में नर मादा हो, वो साथ साथ रहते हुए भी वो समय से पहले मिलेंगे, लेकिन मनुष्य में ये संयम नहीं है। और यह सदगुरु कहते हैं संयम की बात,
सदगुरु बताते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह है न विषय की आशा। ये संयम होना चाहिए हमारे अंदर में। किसी प्रकार की कोई विषयासक्ति नहीं है तो समझ हम होश के साथ में अपना जीवन जी रहे हैं, तो संयम के साथ अपनी गाड़ी चलेगी बढ़िया। सुनने में संयम, बैठने में संयम, खाने में संयम। संयम का मतलब होता है अनुशासन, अपने आप पर अनुशासन करना। और अपने आप पर जिन्होंने अनुशासन कर लिया वो दूसरे लोगों पर भी अनुशासन कर लेंगे। और दूसरे लोगों पर करे नहीं करे कोई बात नहीं है, अपने आप तो कर लें। अगर हमने अपने आप पर अनुशासन कर लिया, एक वेदांत में शब्द आता है स्वामी स्वधनयामी। जिसने अपने आप पर अनुशासन कर लिया, जो स्वयं अपना स्वामी बन गया, सच्चे अर्थों में वही स्वामी है, वही मालिक है। और जो अपने आप पर स्वामी बन नहीं पाया है और दूसरे पर अगर हुक्म चलाता है तो फिर वो और निरर्थक बात है। इसलिए आप सभी अपने अपने स्वामी बनो। अगर बहू है घर में और सास है तो सास को अपने अनुशासन में रहना चाहिए और बहू को अपने अनुशासन में रहना चाहिए। भाई भाई हैं तो भाई भाइयों को अपने अनुशासन में रहना चाहिए। अगर बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं तो उनको अपने अनुशासन में रहना चाहिए। और इस तरीका से जो अनुशासित जीवन होगा, जिनका समझ लो कि वो मर्यादा का जीवन हो गया। तो संत महात्मा यही बताते हैं अगर ऐसा भाव है तो फिर हमारे घर परिवार में भी समता रहेगी, शांति रहेगी। एक शब्द में गाते हैं सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है, सभी संत गोरोजन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना महामूढ़ता, बड़े बात से ऐसा अवसर मिला है, बड़े बात से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, सभी संत गोरोजन जो समझा रहे हैं। सभी संत गोरोजन जो कुछ कह रहे हैं। चर्चा बुलाना महामूढ़ता है, चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे। बताते हैं एक बार एक दरवाजे से होकर के 3 देवी गुजर रही थी और तीनों देवी सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी। और वो बैठ गई एक दरवाजे पर क्या कर रही है। भीतर से सासू माँ ने कहा अपनी बहू से, बेटा बाहर तो देखो कौन है। और वो बहू बाहर आई तो देखा तो वो तीनों देवी बड़ी सुंदर खूबसूरत, बड़े अच्छे वस्त्र और आभूषणों से लदी और खड़ी है। उस बहू ने आकर के कहा, बहना हो आप कौन हो, कहां से आई हो, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हो, आप चलो भीतर बैठ लेना, धूप पड़ रही है, पानी पत्ता पी करके चले जा। तो देवियों ने अपना परिचय दिया
एक ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है, दूसरी ने कहा मेरा नाम कीर्ति है, और तीसरी ने कहा मेरा नाम सुमति है। पर अब तू बता, हम तीनों एक साथ तो नहीं रहते, तू किसको चाहती है? उस बहू ने, वो बहू बड़ी समझदार होगी, जो वास्तव में जिनके अंदर में गुरु का ज्ञान होता है, जिनके अंदर में कुछ समझ होती है, विवेक होता है, वो हमेशा विचार करके ही काम करते हैं। और जो विचार करके किसी कार्य को करते हैं उनका काम बढ़िया होता है, अच्छा होता है। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होते असाय। जग में होते असाय चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रग कछु न भावे। कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरे न टारे, और रात दिना पछताए करे जो बिना विचारे। इसलिए कभी बिना विचारे कदम नहीं उठाना चाहिए, हर एक बात पर विचार कर लेना चाहिए। और विचार को एक औषधि बताया है, एक बहुत बड़ी दवा बताया है। संसार दीर्घ रोग से सुविचारों में औषधम। सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वो संसार है, और संसार रूपी बीमारी में एक विचार एक औषधि है, एक दवा है। आप सभी भाई बहनों को विचार से काम करना चाहिए अपना। उस बहू ने कहा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अपनी सासू माँ को पूछ करके आती। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की होती तो वो शायद ऐसा कहती, अरे इसमें डुगरिया का पूछेंगे, चलो लक्ष्मी ले चलेंगे। लेकिन वो बहू आई और अपनी सासू माँ से निवेदन किया, माता जी 3 देवी हैं, एक लक्ष्मी है, एक कीर्ति है और एक सुमति है। अब आप बताओ कौन सी देवी को लेकर के आए? वो तीनों देवी एक साथ आने के लिए तैयार नहीं। बुढ़िया ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो फिर तू सुमति को लेकर के। क्यों मम्मी, लक्ष्मी आ जाए तो? बोले नहीं बेटा, लक्ष्मी तो घर घर हो जगने वाली है, आज इस घर में कल उस घर में, उसका भरोसा नहीं है। तुम तो सुमति को लेकर के आओ। और वो बहू गई, उस बहू ने जाकर के कहा कि सुमति दीदी तुम चलो, हमारी सासू माँ ने आपकी बोल दिया है। और सुमति खड़ी होकर के चली, आगे आगे बहू पीछे पीछे सुमति। और वो अपने घर में जैसे ही अपनी बाखर में आंगन में आई तो पीछे से देखा तो लक्ष्मी चली आ रही है मोला टिकाने, और देखा तो कीर्ति चली आ रही है पीछे से। उस बहू ने कहा क्यों बहना, तुम तो एक साथ आने के लिए राजी नहीं थे? बोले हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, जहां ये सुमति होती है वहां तो हमको आना ही पड़ता है और रहना ही पड़ता है। हम सब जगह जीत जाते हैं लेकिन इससे हम हार गए। आप अपने घर में सुमति बना करके रखना, अपने मन और इंद्रियों में सुमति बना करके, समता बना करके रखना। अगर समता नहीं होगी, विषमता होगी, तो कबीर साहब जी ने कहा है तीसरे पद में, संतों घर में झगड़ो भारी, रात दिवस में लुठ लागे 5 टोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन मांगे 5 अधिक सवादी, कोका उका ठान माने आपई आप मोरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे डोटे चाप चपेरे, और कहे कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार। कितना बढ़िया कहा है, संतों घर में झगड़ो भारी।
ये विषमता का झगड़ा मचा हुआ है हमारे अंदर में। और ये विषमता का झगड़ा सिर्फ समता से ही समाप्त होगा। अगर समता आपके अंदर में नहीं आएगी तो आपके घर का द्वंद्व झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। और आपके हृदय में झगड़ा है, आपके परिवार में भी झगड़ा रहेगा, परिवार में झगड़ा रहेगा, आपके पड़ोस में गांव में झगड़ा रहेगा, गांव में झगड़ा रहेगा तो पूरे देश अथवा राष्ट्र में झगड़ा रहेगा। क्योंकि शुरुआत आपके हृदय से। इसलिए कोई काऊ का ठान माने, कान कहे कछु राग सुने और नेत्र कहे कछु देख न पायो। और नासा सुगंध में भूली फिरे त्वचा को कोमल सेज लगायो। रसना रस व्यंजन प्रेम करे पर पंच विषय को खेल बनायो। और स्वयं स्वरूप को भूल गयो तू ब्रह्म तो सो जीव कहायो। वास्तव में अरे तू परमात्मा था, तू ब्रह्म था, तू स्वयं ईश्वर था, तू आत्म स्वरूप था, तेरी सर्वर का कोई नहीं था, लेकिन तू एक टक टक मारा मारा फिर रहा है। इसलिए अपनी स्वयं सत्ता को समझो। जो स्वयं सत्ता को ठीक समझ लेते हैं तो इन पांचों पर तो अपना अनुशासन बना लेते हैं। और जब पांचों पर अनुशासन हो जाता है तो सज्जनों वही जीवन सुख और शांति का जीवन होता है। ऐसा व्यक्ति कैसा होता होगा? एक छोटी सी बात और ध्यान में आई, बता दिए। कोई एक महात्मा थे, बड़े अच्छे थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। कोई एक देव स्थान था ऊपर पहाड़ पर, उसके नीचे ही एक पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे वो 12 महीना अपना समय काटते रहते थे। कोई लोग आते वहां पर तो कोई कुछ दे जाते, उसी में वो अपना काम पूरा कर लेते। क्योंकि मैंने शाम को भी ये निवेदन किया था कि संत का चित्त निर्मल होता है। संत किसी विषय वासना के अधीनस्थ नहीं होता है। संत के अंदर में वासना नहीं होती है। दोपहरी पड़ रही है, झांक पड़ रही है, तब भी उसी पीपल के नीचे बैठा हुआ है। बारिश हो रही है तब भी उसी के नीचे बैठा हुआ है।